भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अर्जुन को यह ज्ञानोपदेश दिया था। भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में अर्जुन को यह बात कही है। आपको कथा के प्रारंभ के 3 दिनों में 2 दिनों में वर्णन कर कहा था, ये बात आपको व्याख्यान वर्णन किया था। भीष्म पितामह अर्जुन को ज्ञानोपदेश देते समय कहते हैं, महाराज अर्जुन, हमारे घर में यदि कोई आया और हमारे घर में अर्जुन कोई आया और आकर बिना कुछ खाए पिए चले जाए, भूखा चले जाए, बिना कुछ मुंह झूठा करे हुए चले जाए, तो वो अपने घर की पूरी कंगाली, अपने घर की पूरी अशांति हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति वो लेकर चले जाता है। पूरी शांति लेकर अर्जुन, अतिथि देवो भव, अर्थात कोई हमारे दरवाजे पर आए, हमारे दरवाजे पर यदि कोई पहुंचे तो उसका मुख झूठा जरूर होना चाहिए। भले एक लौंग खाकर जाओ, भैया रुको जरा पानी पी कर जाओ, भैया रुको जरा थोड़ा सा कुछ मुख झूठा कर जाइए। क्यों? अगर मुख झूठा कर जाएगा तो अपने घर में ना तो अशांति होगी, ना क्लेश होगा, ना रोग होगा, ना बीमारी होगी, ना तकलीफ होगी, ना कष्ट होगा, ना दुख होगा। महाराज कुछ लेकर जाइए, खाली ना जाइए। कोई भी आए, हमारे यहाँ तो यहां तक शास्त्र कहता है कि पड़ोसन भी अगर एक दिन में 25 बार आए तो उसको 25 बार मुंह झूठा करा, 25 बार मुंह झूठा करा। कई माताएं कहती है ये पड़ोसन आती है और आग लगा के जाती है। आग लगा के नहीं, पड़ोसन आग नहीं लगाती, बस अंतर इतना है कि घर से मुंह झूठा करे भी घर जाती है तो वो अपने घर की पूरी कंगाली, अपने घर की पूरी अशांति तुम्हारे घर में छोड़ जाती है और तुम्हारे घर की शांति लेकर चली जाती है। इसलिए मुख झूठा कराना बहुत जरूरी है। पहले तो ऐसा नियम था, आप लोगों को मालूम होगा कि गांव में अगर कोई एक आध कोई दामाद आ जाता, जमाई आ जाता, तो पूरे गांव में घर घर बैठने जाता था और घर घर में लोग उसको चाय पिलाते थे, घर घर में लोग उसको सुपारी खिलाएं, सौंफ खिलाएं, लौंग खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, पर मुंह झूठा जरूर कराते। अतिथि देवो भव, महाराज वो भाव उसके भीतर केंद्रित होता था। आया समय, भगवान शास्त्र वर्णन कर रहा है, भगवान कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, और सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा सेठ है और कोई साधारण सी मित्रता नहीं है सुदामा और कृष्ण की। महाराज धर्मपत्नी रोज कहती है सुदामा से, आप कहते हो कृष्ण आपके मित्र हैं तो आप एक बार उनके दरवाजे पर जाते क्यों नहीं हो? आप कहते हो कृष्ण आपके मित्र हैं तो जाओ ना। धर्मपत्नी सुदामा जी से रोज कहती है, किसी किसी नाटक में, सीरियल में या कई कथाकार कथाओं में सुदामा की पत्नी को गलत बताते हैं कि सुदामा की पत्नी क्रोध करती है। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जिसके नाम में सुशीला शब्द जुड़ा है वो क्रोध नहीं कर सकती, यह पक्का। वो क्रोध नहीं करेगी, तुम जाओ। सुशीला रोज कहती है, सुदामा की पत्नी रोज कर रही है, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर जाओ, एक बार जाकर बोलो तो सही। तो उसमें गलत क्या कहा सुशीला ने? उसमें गलत क्या बोला सुशीला? कह रही। और हम तो कहते हैं दुनिया की सबसे ज्ञानवान अगर कोई नारी थी तो वो सुशीला थी, जो अपने पति से रोज कहती है जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकानाथ की चौखट पर जाओ। और नहीं तो एक आज की नारी सुबह से उठकर बोलती है जाओ दूध की थैली लिया, जाओ जरा सब्जी लियाओ, हरा धना लियाओ, मिर्ची लियाओ। कम से कम सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज सुबह उठकर बोलती तो है कि भगवान के दरवाजे पर चले जाओ, द्वारकाधीश की चौखट पर चले जाओ, भगवान के द्वार पर चले जाओ।
रोज कहती तो है कम से कम जाइए। आज सुदामा जी के मुख से निकल गया, मैं क्या लेकर जाऊं उसके दरबार, क्या ले जाऊं मैं? तो कहा मैं पड़ोसन के यहां जाती हूं, सहज स्वभाव है उसका, कुछ देगी मुझको। आवाज लगा, सखी कुछ दे दो। तंदुल दिया, चावल, साड़ी के पल्लू में सुशीला ने जब चावल लिया, पल्लू इतना जर्जर हो गया था कि चावल पल्लू फटकर नीचे गिर गया। सुशीला ने पल्लू के 4 भाग करे, 4 भाग कर कर चावल को बटोर कर सुशीला ने अपने पल्लू में रखा। दुनिया के लोग कहते हैं सुशीला ने सुदामा को जो चावल दिए थे, सुदामा ने जो कृष्ण को चावल दिए थे वो कच्चे थे, पर भागवत कहती है सुशीला जब चावल लेकर चली, उसका कचरा बीनते बीनते गई, अपनी आंखों का अश्रु उस चावल पर पड़ रहा था। उसकी पोटली बनाकर जब सुदामा जी बाजू में दबा कर लेकर गए तो वो चावल प्रेम के अश्रु में पक चुका था, वो कच्चा नहीं था, प्रेम में सराबोर हो चुका, प्रेम में सन चुका। दरवाजे पर आवाज लगाई, चौखट पर खड़े होकर आवाज लगाकर बोले, हे द्वारपालों जाकर कहो, एक बार जाकर कहो कृष्ण से उनका मित्र आया है। द्वारपालों ने धक्कर मारकर भगा दिया, ऐसे कजन कितने आते हैं, हर बार एक ही बात कहते हैं कि मित्र है। कहाँ वो द्वारका का राजा, कहाँ तुम भिक्षुक, चलो निकलो बाहर।